हरे कृष्णा। एक और अमेजिंग वीडियो के साथ में मैं यहाँ पर एक कमेंट में आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। उस कमेंट को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और फिर मैं आपको बताऊँगा कि इनकी पिगमेंटेशन कैसे ठीक हो रही है और आप भी अपनी पिगमेंटेशन को कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके कल की वीडियो आप देखिए, आपको उससे बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं। मैंने पेशेंट से बात की थी, उसी की मैं वीडियो यहाँ पर ऑडियो यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। जी डॉक्टर प्रतीक बात कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं शुभा। हाँ जी नमस्कार। हाँ, कैसे हैं आप? जी मैं अच्छा हूँ, आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है? अभी मेरा थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट हुआ है। थोड़ा जो मेरा छाया था वो उसमें थोड़ा ब्रेक हुआ है, मिडिल में थोड़ा निकल चुका है वो। और माइग्रेन आपको? माइग्रेन भी थोड़ा बेटर है, आई थिंक थोड़ा बेटर तो लग रहा है मुझे। और हेडेक की वजह से आपको फेस पर स्वेलिंग आ जाती थी, उस पर क्या हुआ? हाँ, वो भी थोड़ा बेटर हुआ है डॉक्टर। आई एम वेरी हैप्पी विथ यूर। सर के दर्द की वजह से पूरे चेहरे पर इनको स्वेलिंग आ जाती थी या फिर आंखों के चारों तरफ इनको स्वेलिंग आ जाती थी। माइग्रेन इनको था और पिगमेंटेशन इनका भी जा रहा है। ओके, सुनते हैं इन्होंने कितना लंबा समय ट्रीटमेंट किया। अभी ट्रीटमेंट आप जो बोल रहे हैं मैं वही ठीक होता जाए। एंड अब मुझे थोड़ा फास्ट रिजल्ट के लिए है डॉक्टर। आई एम वेरी हैप्पी विथ योर ट्रीटमेंट। आप जो बोल रहे हैं मैं वही कर रही हूँ एंड अब मुझे थोड़ा फास्ट रिजल्ट के लिए कुछ कर सकते हैं। देखिए वो जैसे ठीक होता जाएगा ना। अभी मैंने 10 अक्टूबर को आपसे बात की थी, है ना? तो लगभग आपने 20 अक्टूबर से दवाई लेनी शुरू की है। मेरी 10 अक्टूबर को उनको सबसे पहले टाइम उनसे बात हुई थी, क्योंकि हम आपका पेपर बनाते हैं तो उस पर हर एक डेट लिखी होती है जब भी हम आपसे बात करते हैं। तो मैं 10 अक्टूबर 2023 को मैंने इनसे बात की थी और ये लगभग इसी महीने का ऑडियो है, लेकिन मतलब फर्स्ट वीक का वीडियो है ये ऑडियो, है ना? तो 20 अक्टूबर को मान लेते हैं, अक्टूबर 20 नवंबर और 20 दिसंबर। अभी आपको 2 महीने भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, और आपको माइग्रेन में भी रिलीफ मिल रहा है, फेस पर जो स्वेलिंग आती थी सर के दर्द के बाद में उसमें भी आपको रिलीफ मिल रहा है। आई गुड। देखिए एक चीज तो ये है, मतलब मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये शोभा भी नहीं देता, बट जब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं आपको पता नहीं लगेगा। माइग्रेन के मेरे पास में बहुत सारे पेशेंट आए, मतलब मैं पिछले 4-5 सालों से मैंने माइग्रेन के बहुत सारे पेशेंट देखे हैं और ईश्वर की ऐसी कृपा रही है कि लगभग अगर मेरे पास में 100 पेशेंट आए तो 100 में से 99 पेशेंट माइग्रेन के ठीक हो चुके हैं पूरी तरीके से। चाहे उनको 10 साल से दर्द था, 20 साल से दर्द था, इवन छोटे छोटे बच्चे भी, है ना, यंग वुमन, यंग लेडीज, मतलब छोटे छोटे बच्चे, स्कूल में पढ़ने जाने वाले बच्चे या लड़कियां, उनको माइग्रेन था और वो लगभग सभी के सभी ठीक हुए हैं। माइग्रेन में देखिए आप देखिएगा, माइग्रेन में इनको रिजल्ट 2 महीने के अंदर मिल गया। अभी इनकी दवाई 2 महीने की भी पूरी नहीं हुई। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको माइग्रेन बहुत अच्छे से ठीक हुआ है। चलो, जिन लोगों ने मेरी दवाई भी नहीं की उनका भी माइग्रेन ठीक हुआ है। वो कैसे हुआ है? धनिया के पत्ते का जूस पीने से, नीम के पत्तों का जूस पीने से और गर्म पानी नहीं पीने से उनका माइग्रेन में आराम हुआ। जो माइग्रेन वाले हैं जिनका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा रहता है, अगर वो इस सीजन में गर्म पानी पिएंगे तो उनका सर का दर्द बढ़ जाएगा, उनका बीपी बढ़ जाएगा। तो गर्म पानी पीने से बचें। रोज में पेन था आपको 7-8 साल, तो उसमें भी आपको रिलीफ मिल रहा है ना? करेक्ट। कोई पेन किलर तो नहीं खा रहे हैं आप? नहीं। हाँ, पेन किलर ये नहीं खा रही हैं। पेन किलर इनको हमने भी नहीं दी है। 7-8 साल से इनको वो दर्द था जिसमें इनका चेहरा सूज जाता था, तो 7-8 साल में तो इन्होंने काफी ट्रीटमेंट किए ही होंगे अपने दर्द के लिए, बट वो नेचुरल तरीके से कभी गया नहीं। अब ये जो चीज है इसमें नेचुरल तरीके से जा रहा है। तो जब आपको हर एक चीज में फर्क पड़ रहा है तो ये आपको इंटरनली आप इम्प्रूव कर रहे हैं ना। आप खुद सोचिए कि माइग्रेन आपको 7 या 8 साल से है, तो 8 साल के मर्ज को या डिजीज को कम से कम 8 महीने तो आप देंगे कि चलो 8 साल का मर्ज है, चलो 8 महीने तो ठीक हो जाना चाहिए। देखिए बिल्कुल लॉजिकल बात है कि 8 साल का अगर आपका मर्ज है तो कोई भी तो कम से कम 8 महीने तो देने चाहिए आपको। 8 महीने बहुत मिनिमम होते हैं और ऐसा नहीं कि 8 महीने में ही जाके ठीक होगा, नहीं। इनका जो ये माइग्रेन है वो लगभग 2 या 3 महीने में हद से ज़्यादा ठीक हो जाएगा बड़े आराम से, है ना? हाँ। तो इस तरीके से आप मान के चलेंगे तो ये तो समय से पहले ही आपका ठीक हो रहा है। वो तो है ना? हाँ। तो बस आप तो बहुत फर्क पड़ रहा है। स्किन तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी चले जाएगा। हाँ, मेरा तो वो अंदर से नहीं आया था, ये मैं एप्लीकेशन से हुआ था वो डैमेज। मैंने आपको बोला था छाया तो अंदर से नहीं आया था, जैसे कि वो बोलते हैं ना, वो मैं थोड़ा मेडिकल डॉक्टर के पास कुछ लिया था, उसके वजह से मुझे छाया हुआ था। तो वो तो फर्क ब्रेक हुआ है, मिडिल में वेट हुआ है अभी तो। वो हो जाएगा सारी चीजें, क्योंकि देखिए पिगमेंटेशन के साथ में वो इंटरनल प्रॉब्लम्स जो है वो भी ठीक करना जरूरी है। करेक्ट। है ना?
तो वो आपका सारा का सारा ठीक हो जाएगा, निश्चिंत रहिए इस चीज में। हाँ, बहुत आराम से और आप इम्प्रूव करेंगे। सेम मेडिसिन देंगे मुझे, और थोड़ा, और मुझे आफ्टरनून क्या डालना चाहिए, और इन केस नाइट को तो हम घी डालेंगे, और मैं वो हल्दी भी डाल रही हूँ उसके साथ। बस आपको जितना आपको सजेस्ट किया गया है बस आप उतना ही कीजिए, क्योंकि जब हम किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा चीजें कर लेते हैं ना, तो फिर वो ठीक होने की बजाय गड़बड़ होने लगती है, क्योंकि फिर हमारे शरीर को रिलीफ नहीं मिल पाता। जब हम किसी चीज को ठीक करने के लिए बहुत सारी चीजें करना शुरू कर देते हैं तो फिर वो ठीक नहीं होती बल्कि बिगड़ जाती है, क्योंकि फिर आप अपने को रेस्ट नहीं दे पाते हैं। तो हमें आपकी स्किन को रेस्ट देना है, ओके, आराम दीजिए आपकी स्किन को, तभी वो ठीक होगी। जैसे मान लीजिए आप थके हुए हैं और थके होने के बाद आप सोचते हैं कि चलो मैं थोड़ा सा चल लेता हूँ या वर्क कर लेता हूँ या कुछ कर लेता हूँ, तो क्या आपकी थकान उतरेगी? आपकी थकान नहीं उतरेगी। थकान आपकी कैसे उतरेगी? आपको प्रॉपर रिलैक्स करना पड़ेगा, इवन सोना पड़ेगा आपको, तब जाके आपकी थकान वो उतरेगी। ओके, इसी तरीके से आपकी स्किन है, स्किन को रेस्ट दीजिए अपनी। ओके, बहुत सारी चीजें लगाने से इस पे बचिए आप। मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें गाइड कर रखी हैं। अभी हम आपकी जो है हीलिंग को नेचुरल तरीके से कर रहे हैं, बिल्कुल इसको नेचुरल तरीके जी नेचुरल तरीके से आप हमें दीजिए, क्योंकि देखिए बाकी ट्रीटमेंट भी आपने करके देख लिया है। आप माइग्रेन से 8 साल से परेशान है, तो ट्रीटमेंट तो आपने किया ही होगा, बट ये अब नेचुरल तरीके से जा रहा है। ओके, अभी नेचुरल तरीके से जा रहा है, तो उसको जाने दीजिए आप। इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी करने की बस कोशिश कीजिए कि चलो मैं ये करके देख लेती हूँ, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी इससे। तो जो हम आपको बताते हैं वीडियोस में, बस आप वो कर लिया कीजिए, वही करना है। और जो हम आपको वीडियोस में बताते हैं ना, वो मेरी चीजें नहीं होती हैं। कभी आप सोचें कि मैंने अपनी तरफ से बना के आपको बता दिया, नहीं, आप सब लोगों का एक्सपीरियंस होता है हमारे साथ में। हम आपसे बात करते हैं, आपसे एक्सपीरियंस लेते हैं और फिर आपको दोबारा यूट्यूब पर आकर बता देते हैं वही चीज कि देखो इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि आपका पिगमेंटेशन इस तरीके से ठीक होगा, है ना। क्योंकि देखिए मैंने आपको घी लगाने के लिए बताया था, ओके, मैंने आपको डाइट बताई, मैंने आपको मेडिसिन दी, बट जो लोग मुझे बताते रहे, मुझे अच्छा लगा उनका सुनना, मैंने बाकी लोगों से भी वो चीज़ कंफर्म की, पूछा उनसे कि आपको इस चीज़ से आराम मिला क्या। अगर वो कंफर्म करते हैं, मान लीजिए अगर मुझे आपको कोई भी चीज़ यहाँ पर बतानी हो, तो पहले मैं उसको पूरी तरह से वैलिड करता हूँ कि ये चीज़ वैलिड है, रिलायबल है या नहीं है। कोई भी टेस्ट है, ओके, कोई भी टेस्ट हम परफॉर्म करने वाले हैं, तो वैज्ञानिकता के अनुसार यानी कि साइंस के अनुसार हमें उसमें दो चीज़ें बहुत मुख्य देखनी होती हैं। मान लीजिए ये मेरे पास में कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इससे मान लीजिए मैं बीपी चेक करता हूँ, तो इस बीपी चेक करने वाली मशीन में हमें दो चीज़ें बहुत मुख्य देखनी पड़ती हैं, इसकी वैलिडिटी एंड इसकी रिलायबिलिटी। ठीक है, वैलिडिटी मतलब कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है, मतलब ये एक्यूरेट है कि नहीं है, और रिलायबिलिटी मतलब कि इसका कंसिस्टेंसी यानी कि इसका जो रिजल्ट है वो कंसिस्टेंस है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर चेक किया, मैंने अभी चेक किया उसको, वो 120 आया, फिर मैंने दोबारा चेक किया, फिर से 120 आया, मैंने फिर तीसरी बार चेक किया, ये वो 121 से 122 हुआ, यानी कि वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, यानी कि वो टेस्ट करने का तरीका बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं इस मशीन से चेक करता हूँ, अभी तो 120 आया, 2 मिनट बाद में उसका 160 पहुंच गया, और 2 मिनट बाद मैंने फिर से किया तो 140 आ गया, यानी कि ये कंसिस्टेंट नहीं है। इसका मतलब मशीन में कुछ गड़बड़ी है, तो हमें इसको यूज नहीं करना चाहिए। ओके, तो जो टेस्ट फेल हो जाता है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करता हूँ। जो टेस्ट पूरी तरह से सक्सेसफुल होते हैं, रिलायबल होते हैं, उनका वैलिड होता है, वो ही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। ओके, मैं आइस क्यूब से थोड़ा जो मैं आप बोल रहे हैं वही कर रही हूँ मैं, और कुछ भी नहीं, नो मेडिसिन, कुछ भी नहीं फेस में। क्योंकि देखिए हम तो खुद प्रयास करते हैं कि आपका ये जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो। इसे दवाई के साथ साथ में आपको दिनचर्या भी बताते हैं, आपका रूटीन भी बताते हैं, आपको खाने पीने में क्या चीजें आपको खानी है, नहीं खानी है, एवरी मौसम आपको बताते हैं। स्लोली आप इतना अच्छी बात करते हैं, जैसे कि आप भगवान जैसा, इतना हॉनेस्ट है आप। इस कलयुग में आपके जैसे डॉक्टर कहाँ पैदा हुए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं, बहुत मैं बैंगलोर की हूँ, कन्नड़ की लड़की हूँ, मगर मैं आपसे मिल रही हूँ। मुझे लग रहा है कि आप दिल से दुआएं के साथ मेडिसिन दे रहे हैं लोगों को, एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके लिए। एंड ऐसे लोग आप दुनिया में चाहिए आपके जैसा। आई एम वेरी हैप्पी मीटिंग यू डॉक्टर। एंड आप थोड़ा बैंगलोर में आएंगे तो मुझसे जरूर मिलिए। कब आएंगे आप बैंगलोर, बोलिए। मेरे को तो नहीं लगता कभी मेरा घर पे आना होगा। ऐसा क्या? अब मैं जरूर मिलना चाहती हूँ। आप उधर से मैं आऊंगी तो मैं आपसे मिलके ही आऊंगी जरूर। आप जो एक एक चीज भी आप बोल रहे हैं कि दिल से बोल रहे हैं, वेरी ब्यूटीफुल सोल यू आर। व्हाट कैन आई से, आई टच्ड माई हार्ट। आप जो भी बात करते हैं, दुनिया को जो यूट्यूब में डाल रहे हैं, बिल्कुल सच है, एक एक वर्ड भी सच है। देखिए हम मतलब हम यही प्रयास करते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपसे कोई बात की है ना,
आपने मुझे कोई चीज शेयर की हाँ और वो चीज मुझे अच्छी लगी, अच्छा तो फिर वो मैंने बाकी लोगों को बता दिया कि एक पेशेंट ने मेरे साथ में ये शेयर किया था, आप लोग भी करके देखो, आपको फायदा मिलेगा। जरूर तो उसी तरीके से नॉलेज सर्कुलेट होती रहती है, जरूर होना चाहिए, है ना। बाकी मेरी तो खुद की अपनी कोई नॉलेज नहीं है, मैं तो बाकी मैं लाखों रुपया खर्च कर चुकी हूँ। मैं पब्लिक पर्सनालिटी हूँ कर्नाटका में, मुझे इवेंट में जाना पड़ता है, फोटोशूट लेना पड़ता है, इस सब के लिए इतना कर चुकी हूँ मैं। थोड़ा भी मुझे अच्छा नहीं लगता फेस में कुछ लगा हो, इतना ज्यादा नहीं है फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगता। ओके उसके लिए फाइनली आपके पास आई, पता नहीं मिराकल है, व्हाट कैन आई से। आप पता नहीं आप कहाँ है, आप क्यों ये सब कर रहे हैं। देखिए ये पब्लिक पर्सनैलिटी हैं तो इसलिए मैंने इनके नाम को म्यूट कर दिया था ताकि प्राइवेसी किसी की लीक ना हो। भगवान के रूप से नो गॉड, डॉक्टर इज गॉड, नथिंग, बट आप प्रूव कर रहे हैं ये कलयुग में। देखिए बात ये है कि मैं केवल पिगमेंटेशन पर ही वीडियो बनाता हूँ, मैं बाकी चीजों पर वीडियो नहीं बनाता, है ना। तो पिगमेंटेशन मैंने इस वीडियो में इसलिए बनाता हूँ क्योंकि लोगों ने ना मतलब सारी चीजें करके ना बहुत बुरी तरीके से अपनी। देखिए मेरे पास में मतलब ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं जिनको आप सभी लोग जानते हैं। ओके, मैं यहाँ पर नाम रिवील नहीं कर सकता हूँ, मैं उनके बारे में यहाँ पर बता नहीं सकता हूँ, बट मैं आपको बता देता हूँ कि आप सभी लोग उनको जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और उनको आपने कई बार टीवी में देखा भी है। आप में से हर एक व्यक्ति उनको बहुत अच्छे से जानता होगा। बड़े ही अच्छी आवाज़ में वो बात करती हैं, बहुत अच्छे से वो बोलती हैं। उनको एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मतलब छोटी सी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उनको एक, जो कि मतलब बता नहीं सकते और ना ही मैं आपको यहाँ पर रिवील कर सकता हूँ क्योंकि प्राइवेसी मस्ट होती है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको कि और उनका मैं ऑडियो अगर आपको सुनवाऊंगा तो आप पहचान जाएंगे कि उनकी आवाज़ से कि हाँ ये वो है। ओके, बट मैं यहाँ पर प्राइवेसी किसी की यहाँ पर लीक नहीं कर सकता हूँ। ओके, और उनको बताने से तो फिर आपको बहुत अच्छे ट्रस्ट जम जाएगा कि हाँ ये देखो इनके पास से, डॉक्टर साहब के पास से ये भी ट्रीटमेंट ले रही है अपना, जो कि इतनी पब्लिक फिगर है, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है और इतना इनका रुतबा है और इतनी इनकी पकड़ है और हम सब लोग इनको जानते हैं और वो राज्यसभा विधानसभा में हर जगह पे जाके बैठती हैं। तो बट कोई बात नहीं, चलता है। स्किन को डैमेज कर लेते हैं और कोई सोचता नहीं उसके बारे में कि हम क्यों करें इनकी स्किन को डैमेज, क्यों खराब कर रहे हैं। तो बस वो मुझे लगता था, तो इसमें मैंने वीडियो बनाना शुरू किया कि चलो मैं बता देता हूँ कि देसी घी लगा लिया करो, देसी घी सबसे बेटर है, सबसे अच्छी चीज देसी घी है, वो आप लगा लिया करें। एंड वो आप इतना कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, इतना ताकत है आपका वर्ड में ना, कोई भी ना किसी को भी मान लेना चाहिए, चलो एक ट्राई कर लेना चाहिए जैसे डॉक्टर बोल रहे हैं। ऐसा लगता है आप दिल से बात करते हैं इसलिए छू लेता है हमें उसकी मुझे लगता है कि आप जो बोलेंगे भगवान जैसा हाँ बोले, हम आप जो बोलेंगे वो करे, ऐसा लगता है। आई एम ऑल्सो स्पिरिचुअल पर्सन दैट इज। देखिए इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी और मैं उस लायक हूँ नहीं। देखिए मतलब ऐसा होता है ना कि अब हर कोई व्यक्ति भगवान की एक डॉक्टर की तुलना भगवान से करता है। ओके, लेकिन देखिए एक डॉक्टर अपने सभी पेशेंट को ठीक नहीं कर पाता है। आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ओके, आपके क्षेत्र में कोई भी एक बहुत अच्छा डॉक्टर है ना, उसके पास में किसी भी डॉक्टर के पास में 100% रिजल्ट नहीं है, 100% रिजल्ट किसी के पास नहीं होता है। ओके, उसके कई कारण हो सकते हैं, उन कारणों पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। बट देखिए मेरा जस्ट एक काम है, मैं कोई जैसे इन्होंने कहा मैं उतना अच्छा, अब मैं क्या ही बोलूं, मैं तो निशब्द हूँ इनकी बातों के सामने। इस बार कनेक्टेड विथ यू। आपने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी मेरी, मैं तो उस लायक हूं नहीं अरे बनता है, जो हमें फील हुआ है वो बोल देना चाहिए। एंड इसलिए मैं उसके लिए थैंक के लिए भी मैं आपको बहुत 1 वीक से मैं आपके असिस्टेंट को मैं तंग कर रही हूँ इतना मैं ट्रबल कर रही हूँ, मैं डॉक्टर से के साथ बात करना है, वो मुझे नहीं करवा रहा है। और उसके बाद मैं आपका पेपर रखा हुआ था, मैं यहाँ पर क्लिनिक पर था नहीं। हाँ करेक्ट, वही बोल रहे। और डॉक्टर मुझे ये आईब्रो में भी 3-4 मुझे ग्रे हेयर हुआ है, उसके लिए आप थोड़ा तो इसलिए मुझे पता है कि वो होता है। लगाने के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं आप, हेयर ग्रे के लिए लगाने के लिए कुछ नहीं। देखिए बालों के सफ़ेद होने की मैं बात करता हूँ, मेरे खुद के बाल सफ़ेद थे, यानी कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी उससे पहले मेरे सारे के सारे बाल, आधे से ज़्यादा बाल मेरे सफ़ेद थे। मतलब मुझे बचपन में बहुत जुकाम रहता था, सर्दी बहुत रहती थी, जिसकी वजह से मेरे सारे के सारे बाल पक गए थे। अब जब मेरी इंगेजमेंट हुई
इंगेजमेंट जब मेरी हुई तो मैंने बालों पे कलर नहीं किया, और कलर नहीं किया। जब मैं वहाँ पर जाकर बैठा तो सब लोगों ने कहा, जो लड़की वालों की तरफ से थे, कि देखो इनके कितने सारे बाल सफ़ेद हैं, कम से कम मेहंदी तो लगा के आ जाते हैं। और मेरा मानना ये था कि जैसा हूँ वैसा ही सबके सामने नजर आना चाहिए, कोई बनावट नहीं, कोई फेकनेस नहीं, है ना। मतलब ये रियलिटी है। सभी लोग बहुत कुछ करते हैं बट मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बालों को ऐसे के ऐसे ही रखा। उस समय मैं छोटे बाल लगता था अपने, तो सारे के सारे सफ़ेद बाल वो दिख रहे थे, एज इट इज दिख रहे थे। और सब लोगों ने बोला कि यार कम से कम मेहंदी लगा लेते हैं। मैंने बोला क्या फ़र्क पड़ता है ना, जैसा है वैसा। उसके बाद में फिर शादी हुई, मैंने तब भी कुछ मेहंदी कुछ नहीं लगाई, क्योंकि सर पे तो सहरा पहनना होता है, किसको दिख रहे हैं बाल। फिर उसके बाद में शादी के 4-5 महीने के बाद में मेरे सारे के सारे बाल जो है ब्लैक हो गए। अब मुझे नहीं पता कि वो कैसे हुए, है ना। मतलब उस तरीके से ब्लैक हुए जैसे बच्चा पैदा होता है, और बच्चा पैदा होने के बाद में उसके जो बाल बड़े सिल्की और मुलायम होता है, मेरे सारे के सारे बाल मेरे ऐसे हो गए। और मैं फ़ोटो भी लगा दूंगा यहाँ पे, और बाल अगर मुझे मिला तो फ़ोटो लगा दूंगा। और बाल जब वो मतलब सफ़ेद से काले हुए तो इतने करली थे, वो इतने कोमल थे, नाजुक थे। मैं भी खुद सरप्राइज था कि क्या हुआ। और उस समय मेरे बाल मुझे बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि कंघा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी उसमें, कितना टाइम बचता था, है ना। आज तो बहुत टाइम लगता है बालों को बनाने के लिए, बट उस समय क्या होता था कि बस नहाए और ऐसे ऐसे बालों को पीछे किया और बस हो गया, क्योंकि करली इतने थे वो। एक बाल मेरा बहुत बुरी तरीके से घुमा हुआ था उस समय। और फिर से एक या दो महीने के बाद में वो फिर से सीधे के सीधे हो गए। अब मेरे जितने बाल उस समय मेरे सफ़ेद थे, उतने तो मेरे अभी तक भी सफ़ेद नहीं हुए, मतलब अभी भी मेरे बाल काले के काले हैं। और ध्यान रखिए, मैं कोई तेल नहीं लगाता हूँ। लगभग 2003 से मैंने अपने बालों में तेल नहीं लगाया है। लगभग मुझे 20 साल हो गए अपने बालों में कोई भी तेल लगाए हुए। कुछ नहीं है क्या मेडिकल नेचुरल तरीके से कुछ का? देखिए मेरे बहुत ज्यादा बाल ग्रे थे, वो आप करते रहिए। मैंने इनको यहाँ पर ये स्टोरी बताया था कि मेरे बहुत ज्यादा बाल ग्रे थे, बट वो अपना आप टर्न हो गए ब्लैक, क्योंकि मैं ध्यान नहीं देता था कभी उन पे। लेकिन आपकी ठीक हो जाएगी। हाँ, 1 महीने में एटलीस्ट अनदर 2 मंथ्स मेडिसिन भी चाहिए। चलिए, मैं यहाँ पर आपको जस्ट ये बात शेयर करनी थी कि माइग्रेन बहुत अच्छे से ठीक हो सकता है। अगर आपको माइग्रेन है या फिर आपके आसपास में कोई माइग्रेन है, आप बिना डिले किए मेडिसिन आप शुरू कर सकते हैं, ओके, माइग्रेन के लिए। और साथ में आपको बेनिफिट ये भी मिलता है कि जब आप माइग्रेन का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो बाकी चीज़ें भी हम शरीर में पूछते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई मेरे पास में एक पेशेंट है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको माइग्रेन भी है, जिनको पाइल्स की समस्या भी है, जिनको पेट भी खराब रहता है, जिनको पिगमेंटेशन भी है। आज की डेट ये है कि उनको मल्टीपल्स प्रॉब्लम उनको एक ही दवाई से ठीक हो जा रही है। उनका माइग्रेन भी ठीक हो गया, उनका पाइल्स भी ठीक हो गया, और हमने जबरदस्ती ठीक नहीं किया, उनको नेचुरल तरीके से उनको ठीक किया। और फिर हम वो दवाई विड्रॉल भी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि अब मेरा ये चीज़ ठीक हो गया, मुझे दवाई नहीं चाहिए, हम वो दवाई बंद कर देते हैं उनकी, और फिर वो ठीक ही रहता है, क्योंकि हमने उसको नेचुरल तरीके से ठीक किया है। अगर आपको लगता है कि हमें डॉक्टर साहब के पास से ट्रीटमेंट नहीं लेना, तो अपने आसपास में जाइए, अपने आसपास में कोई ऐसा डॉक्टर खोजिए जो कि इस तरह के ट्रीटमेंट करने की क्षमता रखता हो। हर सिटी में ऐसे डॉक्टर होते हैं, ठीक है। अपने आसपास में जाइए, उनसे आप संपर्क कीजिए, उनको समस्या अपनी बताइए। अगर वो आपको ये बोलते हैं कि नहीं, पहले हम आपका एक ही चीज़ का इलाज करेंगे, हम सारी चीज़ों का इलाज नहीं करेंगे आपने तो बहुत सारी चीज़ें बता दी, फिर वो हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम को ठीक ना कर पाए, क्योंकि शरीर एक है, शरीर ने ही आपकी बहुत सारी बीमारी को पैदा किया है, ओके। जैसे मान लीजिए माइग्रेन है, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपका पिगमेंटेशन है, आपको पाइल्स की समस्या, आपको ये सारी की सारी जो समस्याएं पैदा होती हैं वो आपके पित्त के भड़कने की वजह से होती हैं, ओके। तो हमें पित्त को शांत करना, बाकी सारी समस्याएं आपकी अपने आप शांत हो जाएंगी। तो चलिए, वीडियो काफी लंबी हो गई, चलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि आपके परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, आप स्वस्थ रहें, परमात्मा सभी का भला करे।